हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर क्या फील करेंगे आपको लेकर। आज उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपको लेकर क्या होने वाली है। लेट्स सी। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या फील करेंगे। क्या कोई एक्शन आएगा उनके तरफ से? अगर आपको ब्लॉक किया है तो क्या आज आपको अनब्लॉक करेंगे? अगर बात नहीं कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, तो क्या आज बात करेंगे अच्छे से आपसे? लेट्स सी। जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, आई होप कि वो क्लियर हो जाए इस रीडिंग में। चलो लेट्स सी आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, एक्शंस क्या हो सकती है। मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? टर्निंग योर बैक, goodbye, spiritual. Okay, what more do we have? Bad credit, जेजेबल। इस कार्ड को उल्टा करती हूँ क्योंकि कुछ इमेजेस नहीं दिखा सकते हम यूट्यूब पे। रनिंग, सेल्फ लव एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अशेम्ड। ओके चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करके, एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करके बात करेंगे। मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू की एनर्जी क्यों है? मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, ये एनर्जी क्यों आई है? सबसे पहले ये एनर्जी क्यों आई है? लोनलीनेस, और टैरो से भी देख लेते हैं लोनलीनेस क्यों आया है यहाँ पे। व्हाई इज लोनलीनेस हियर? द टावर। ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है, वृश्चिक राशि। सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर को जो दूरी उन्होंने आपसे बना के रखी है काफी टाइम से, आपसे बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज किए जा रहे हैं, या बहुत कम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, जो भी सिचुएशन है, जो दूरियां है आप दोनों के बीच की, आज अब तक उन्हें जितना फर्क नहीं पड़ रहा था उस चीज से, उतना उतना फर्क आज उन्हें पड़ेगा। ओके, जैसे होता है ना कि हम ट्राई कर रहे हैं किसी के बिना रहने का, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हम नहीं सह पाते, हम नहीं रह पाते। कुछ ऐसा होने वाला है क्योंकि आपके पार्टनर ने खुद अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से आपसे उन्होंने दूरी बना ली थी, बात करनी बंद कर दी थी या कम कर दी थी, लिमिट कर दिया था एक तरीके से कांटेक्ट। तो आज कुछ ऐसा होगा इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे इस पर्सन के अंदर कि वो नहीं रह पाएंगे, उनसे रहा ही नहीं जाएगा। बहुत अकेलापन महसूस होने वाला है आपके पार्टनर को, रह रहकर आपकी याद आएगी, बहुत इमोशनल होंगे, बहुत आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, मतलब ठीक है तुम छोड़ के गए हो, तुम्हें इतना तो फील होना ही चाहिए। नहीं, आपको जितनी छोटी ये चीज लग रही है, जितनी आसान लग रही है, उससे कई गुना ज्यादा दर्द होने वाला है इस पर्सन को। बहुत हार्ट ब्रोकन, बहुत ही शैटर्ड फील करेंगे, बिल्कुल ऐसा फील होगा कि भाई मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई, तुमसे दूर हो गया तो। ठीक है, तो यस, आज आपके पार्टनर के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, तड़प कर, रो कर, परेशान होकर आपको कांटेक्ट करने के, आपके पास वापस आने के, और आप लोगों के बीच रियूनियन होने के। क्योंकि अब वो सब्र का बांध जो उन्होंने काफी टाइम से जो अपने आप को रोक रखा था, सप्रेस करके रखा था, वो आज फाइनली टूटने वाला है सब्र का बांध, और नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, नहीं रह पाएंगे और आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। टर्निंग योर बैक की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज टर्निंग योर बैक हियर? You think I am happy, but I am dying each moment.
ये मैंने अभी आपको बताया, सेम एनर्जी निकल के आई है। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। मतलब ये आपके बिना ना गाइज लिटरली एक एक पल इनके लिए इतना मुश्किल हो रहा है ना लाइफ जीना, आपके बिना जिंदगी काटना, एक एक पल को काटना बहुत मुश्किल होने वाला है आज। क्योंकि इन्होंने एक वक्त पे क्या किया ना, जब सबसे ज्यादा आपको इनकी जरूरत थी, इन्होंने आपको पीठ दिखाई। यू नो, दे टर्न्ड देयर बैक ऑन यू। आपको पीठ दिखाई, आपके बारे में नहीं सोचा, इग्नोर किया आपको, आपके फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, आपको कैसा लगेगा इस बारे में नहीं सोचा, खुद के बारे में सोचा, खुद को जो अच्छा लगा वो कर दिया इस इंसान ने। और आपको उसके बाद ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान तो, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो खुश है अपनी लाइफ में, मैं यहाँ पे तड़प रही हूँ, रो रही हूँ, आंसू बहा रही हूँ या आंसू बहा रहा हूँ, और उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो अपने मजे कर रहा है, कर रही है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में। लेकिन आज आपके पार्टनर, अगर उनकी और आपकी बात होती है ना, लिटरली वो आपको ये बोलेंगे, कन्फेस करेंगे कि मैं जैसे तैसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही थी या कर रहा था, सप्रेस कर रहा था, मैं तुम्हें ऐसे दिखा रहा था कि मैं मूव ऑन हो गया हूँ, मूव ऑन हो गई हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक एक सेकंड बड़ी मुश्किल से मैं काट रहा था। ठीक है। और ये जो नाटक चल रहा है ना इस पर्सन का काफी टाइम से, मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड जो आपको दिखाया जा रहा है काफी टाइम से, फाइनली वो खुद भी उससे परेशान होकर एक्सप्रेस कर देंगे अपनी फीलिंग्स आपके सामने। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा एक्सप्रेस कर देंगे, रोना आ रहा है तो आपके सामने रो देंगे, चिड़चिड़ मच रही है अंदर, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो भी एक्सप्रेस कर देंगे। जो इनके रियल इमोशंस है वो आने वाले कुछ टाइम में या आज आपको देखने को मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। अब वो और नाटक नहीं करना चाहते कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नाटक वो अब और नहीं करना चाहते। उनसे नहीं रहा जा रहा है तो वो नहीं नहा जा रहा है, वही दिखाएंगे आपको। गुड बाय की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? अब उनका कोई ईगो नहीं रहा उनके अंदर, उनको उनके अंदर का जो ईगो है ना गाइज वो खत्म हो चुका है, आपके प्यार के नीचे दब चुका है वो ईगो। अब मैं हम दोनों के फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हूँ। सोचो गाइज, जो इंसान खुद आपसे दूर चला गया था या जाने की बात कर रहा था या आपको जिसने छोड़ दिया था, आज वो सीरियस हो गया है आप दोनों के फ्यूचर को लेकर। सोचो इतना बड़ा चेंज, और ये चेंज पता है क्यों आया है? क्योंकि आपने खुद पे काम करना शुरू कर दिया, आप अपनी एनर्जी में, अपने कॉन्फिडेंस में वापस आ गए। आप समझ गए कि मैं ऐसी हूं, मैं इम्प्रेस हूं, मुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की, भीख मांगने की, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप भीख मांग के मांगो। वो सामने वाले के अंदर वो प्यार होगा आपके लिए, फीलिंग्स होंगी, आपकी कदर होगी, आपकी केयर होगी, तो वो दिखाएगा, तो वो आपको शो करेगा। नहीं होगी तो नहीं दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपने अपना कॉन्फिडेंस वापस, यू गेन बैक योर कॉन्फिडेंस, आपने इनके पीछे भागना, मनाना, चेज करना, गिड़गिड़ाना, रोना, तड़पना, इमोशनल होना छोड़ दिया। आप अपनी वाइब, आप अपनी रियल सेल्फ में आ गए, आप कॉन्फिडेंट हो गए, तो उसका असर हुआ उनके ऊपर। और गाइज मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो सच में वो ऐसी एनर्जी में आ गए, कॉन्फिडेंट एनर्जी में, अपने लिए स्टैंड लेना जिन्होंने शुरू कर दिया। ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो अभी भी वीक है, रोते हैं, परेशान होते हैं, इमोशनल मैसेजेस भेजते हैं, तड़पते हैं, गिड़गिड़ाते हैं पार्टनर के सामने। ये उनकी एनर्जी नहीं है। आपको डिवाइन यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, अगर स्ट्रांग रहोगे, चेज करना बंद करोगे, ओवर थिंकिंग करना बंद करोगे, अपनी एनर्जी में आओगे, कॉन्फिडेंट लगोगे, तभी ही वो प्यार आपको मिलेगा, वो अटेंशन आपको मिलेगी जो सामने वाला आपको, जो आप चाहते हो कि वो मुझे वो अटेंशन दे। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको अटेंशन दे, आपकी वैल्यू समझे, तड़प कर आपके पास आए, माफी मांगे, तो आपको भी तो अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखना पड़ेगा उस लेवल पे। आप ही अगर रोना धोना मचाओगे, डेस्परेट होंगे, इमोशनल होंगे, तो सामने वाले को लगेगा यार ये तो मेरे पीछे लगी रहती है, रोती रहती है, चलो इसको ऐसे ही ट्रीट करो। ठीक है। तो ये उन लोगों के साथ होने वाला है जो कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, जिन्होंने चेज करना बंद कर दिया है, उनके पार्टनर खुद अब सीरियस हो चुके हैं उन्हें लेकर। ठीक है।
नॉट जस्ट प्रेजेंट को लेकर, फ्यूचर को भी, वो फ्यूचर प्लानिंग्स में लगे हुए हैं, शादी, घर बसाना, फैमिली, बच्चे, सब कुछ वो प्लान कर रहे हैं आपके साथ। स्पिरिचुअल की एनर्जी क्यों है गाइज? इस पर्सन की मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, दे आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसलिए वो बहुत इमोशनली हैवी फील कर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। यस, दे आर गोइंग, अभी मुझे लगता है शुरुआत ही हुई है, जस्ट शुरुआत ही हुई है अभी। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी क्यों हो रही है पता है? क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स उनको आपके लायक बनाना चाहता है। वो अभी भी आपके लेवल पे नहीं है, ना वो मेंटली, इमोशनली, किसी भी लेवल, किसी भी तरह से आपके काबिल नहीं है, इसलिए आज तक वो आपके प्यार को समझ नहीं पाए, बराबरी नहीं कर पाए आपकी, आपके प्यार की, आपके इमोशंस की। अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अवेक होने वाले हैं। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो शुरुआती फेज में ही है, क्योंकि पेजेस की एनर्जी है यहाँ पे। बट ये उनके अच्छे के लिए और आपके भी भले के लिए ही हो रहा है। आपको फील हो सकता है कि आपका पार्टनर ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया है, ज्यादा ही इमोशनली बात करने लग गया है, या ज्यादा ही इमोशनल हो गया है। ठीक है, इट इज बिकॉज उनका ईगो खत्म हो रहा है, क्योंकि जब इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है, वो जब उस प्रोसेस से गुजरता है, तो उसकी सबसे पहले उसकी ईगो टूटती है, वो धड़ाम करके नीचे जमीन पे आके गिरने लगता है। ठीक है, उसको रियलिटी समझने लगती है कि मैं क्या हूं, मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ, वो खुद को एनालाइज करने लगता है। और वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, दे आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो अगर आपके पार्टनर बहकी बहकी बातें करते हैं, या बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आप थोड़ा कुछ बोल दो, या बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाना, अचानक से बहुत गुस्सा निकलना, इट इज बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, बैड क्रेडिट की एनर्जी क्यों है? डिफिकल्ट पर्सनैलिटी। गाइज, आपके पार्टनर इतने टॉक्सिक हो गए थे, इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए थे, आपको भी ये चीज समझ में आ गई थी उनकी कि ये इंसान बहुत टॉक्सिक हो गया है, बहुत डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, बात बात पे लड़ता है, झगड़ता है, इसको हर बात बुरी लगती है, इसको कुछ समझाने जाओ तो ये लड़ने लग जाता है, आर्ग्यू करने लग जाता है। क्योंकि आपके पार्टनर का जो कहते हैं ना कि भांडा जो होता है ना कर्म का, वो भर चुका था। गलत जो वो कर रहे थे ना आपके साथ या अपने साथ, उस कर्म का भांडा वो भर गया था, वो घड़ा भर गया था, वो फूटना ही था। तो आपके पार्टनर के साथ अब ना कार्मिक जस्टिस होने वाला है, या हो रहा है। तो उन्होंने जितना कुछ बुरा लोगों के साथ, आपके साथ, खुद के साथ किया है, जितना इनजस्टिस किया है, उसका सब अब चिट्ठा खुलेगा। आपके पार्टनर को ऐसी ऐसी चीजों का कर्मा फेस करने को मिल रहा है। हो सकता है उनके पैसों में लॉसेस होना शुरू हो गए हैं, उनकी जॉब चली गई है, या कुछ कुछ उनको ऐसे ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही है ना, जो उनका कर्मा है ऑफ हर्टिंग यू, नॉट जस्ट यू। उन्होंने लाइफ में अपने साथ या औरों के साथ जो भी बुरा किया है ना, अब उनके साथ सब वो उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि कर्मा का खेल ऐसे ही होता है कि कर्मा आपके सॉफ्ट स्पॉट पे हिट करता है, और तब हिट करता है जब आप बहुत ही जैसे आप अलर्ट नहीं होते हो ना, आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, तभी कर्मा हिट करता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, या जो वो नेगेटिव आपसे लड़ना झगड़ना, आपको ब्लेम करना, आपकी इंसल्ट करना, जो भी कर रहे थे ना, उसका अब हिसाब होने वाला है। और ये इट इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो होने दो उनको, थोड़ा सा उससे फेज से जाने दो, गुजरने दो, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। भगवान, डिवाइन और आपके पार्टनर के बीच की बात है वो। आप बस इतना कर सकते हो, उनके नाम से एक सेल्फ हीलिंग जार, पार्टनर के नाम से एक पार्टनर हीलिंग जार बनवा लो, ताकि उनकी हेल्प हो, उनको मदद मिले ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरने के लिए। ठीक है, तो जेजेबल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? यस, आई डू लव यू। गाइज, चाहे ये इंसान अपने मुंह से बोल रहा हो, नहीं बोल रहा हो, एक्सप्रेस कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करता है, और उसमें ये इंसान अब छुपाना नहीं चाहता है आपके सामने। अगर इसको आपकी बहुत वैल्यू है तो है, अगर इसको आप बहुत पसंद हो तो हो, ये दिखा देना चाहता है ओपनली कि हाँ भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अभी आपको दिखा देंगे बड़ी ओपनली, सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे कि ये मेरी है, ये मेरा है, हाँ मैं करता हूँ इससे प्यार, हाँ मैं करती हूँ इससे प्यार। ठीक है, तो अब ये इंसान
और ज़्यादा आपके जादू से, आपके प्यार की जादू से, आपके अट्रैक्शन से बच नहीं पाएगा। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया है गाइस, इतने अट्रैक्टिव हो गए हो आप, या इतने ज़्यादा यू नो आपका ऑरा ऐसा हो गया है ना कि ये इंसान चाहकर भी नहीं अपने आप को रोक पाएगा, या नहीं अपने आप को और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स सारी चीज़ें सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, रनिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज रनिंग हियर? रनिंग की एनर्जी क्यों है? क्या तुम मेरी हमसफर हो? गाइस लिटरली ये पर्सन का मन पता है क्या करने वाला है आज, कि लिटरली आपको कहीं लेकर भाग जाए, जहां कोई ना हो, आपके साथ वक्त बिताए, आपको अपना प्यार जताए, छोटी छोटी चीजें करके आपको एक इम्प्रेस करे, आपका दिल जीते। क्योंकि इस पर्सन के लिए ना आप उनकी पूरी दुनिया बन चुके हो। इनकी पूरी दुनिया आपके अराउंड ही रिवॉल्व करती है, आप पर ही, आपसे शुरू हो रही है, आप पे ही खत्म हो रही है। लिटरली ये पर्सन आपको आज पूछ भी सकते हैं कि कैन वी गेट मैरिड, क्या हमारा कोई फ्यूचर है, क्या तुम ही मेरे हमसफर हो? क्योंकि लिटरली ये पर्सन आपके साथ कहीं भाग जाना चाहते हैं आपको लेकर, और आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया ही आप हो। सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई सेल्फ लव हियर? शुड आई गिव अप ऑन अस फॉरएवर? देखो गाइस, ये इंसान चाहे आपसे कितना ही प्यार क्यों ना करता हो, कितना ही इसका मन क्यों ना कर रहा हो आपको लेकर कहीं भाग जाने का, सब कुछ ठीक है, अपनी जगह पे सब ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इस इंसान के अंदर अभी भी एक चीज बाकी है, वो है खुद के बारे में सोचना। ये इंसान ना कभी कभी बहुत हताश फील करता है, या कभी कभी बहुत ही ओवरली इमोशनल हो जाता है, और इसके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या मुझे तुम पे गिव अप कर देना चाहिए, क्या मुझे आज भी ऐसा थॉट आएगा उनके दिमाग में। 90% अगर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, 10% डेफिनेटली ये थॉट आएगा कि यार मैं दुनिया के बारे में सोचता रहूं, तुम्हारे बारे में सोचता रहूं, मैं खुद के बारे में कब सोचूंगा? ठीक है, और ये क्यों होगा पता है? क्योंकि उनके अंदर, मैंने बोला ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, उनका कर्मा कहीं ना कहीं अब बैलेंस होना शुरू हो चुका है, कर्मा कच्चा चिट्ठा अब उनका खुलना शुरू हो चुका है। तो व्हेन दिस हैपेंस, एक ये भी चीज ट्रिगर हो जाती है, सेल्फ लव, कि मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है, मुझे खुद के लिए समय निकालना है। ओके, तो वो होने वाला है आपके पार्टनर के साथ भी, जहाँ पे उनको ऐसा लगेगा यार कितनी दिक्कतें हैं, मतलब क्यों मैं आसानी से तुम्हें नहीं पा सकता, वाई इज देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स, तुम्हें पाने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ेगा, कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड बिकॉज उनको स्ट्रगल दिख रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो आपके लिए स्ट्रगल कर नहीं सकते, आपके लिए सब कुछ, मतलब किसी भी हद तक नहीं जा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हैं वो। लेकिन उनको लगता है क्या सच में इतना करना जरूरी है, क्या सच में मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा तुमको रखने के लिए अपनी लाइफ में? और जब वो स्ट्रगल वाला पार्ट सामने आता है ना, तब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि फिर मैं खुद पे ध्यान कब दूं, मैं खुद के बारे में कब सोचूं, तुम्हारे पीछे लगा रहूं। ठीक है, तो यस, 90% अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं पॉजिटिव, तो 10% नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। और ये तभी, देखो गाइस, बेसिकली आप अगर चाहते हो कि आपके पार्टनर आप अपने साथ आपके बारे में भी सोचे, तो पार्टनर हीलिंग स्पेल जार आप बनवा सकते हो। उससे क्या होगा, अगेन उनको हेल्प होगी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। और देखो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है ना इंसान की, तब उसके दोनों एस्पेक्ट्स बाहर आते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी सरफेस पे आते हैं। ठीक है, वो अच्छा भी फील करता है, वो बुरा भी फील करता है, वो सेल्फिश भी हो जाता है, वो सेल्फलेस भी हो जाता है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो ये चीजें सरफेस पे लाती है। तो क्योंकि आपके पार्टनर की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, जो कर्मा वर्मा उनको फेस करना पड़ रहा है अभी, अगर आप चाहते हो कि उससे नेगेटिव चीजें सरफेस पे ना आए, वो सिर्फ पॉजिटिव ही सोचे, तो पार्टनर हीलिंग सेल्फ जार आपकी बहुत हेल्प करेगा इस केस में। अगर आपको बनवाना है, यहाँ पे नंबर है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे भी मैंने नंबर भी डाल दिया, और डायरेक्ट लिंक भी है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो जो आपका प्रोसेस होता है ना सेव करने का नंबर, वो बच जाता है।
होता है ना कभी कभी नंबर हम गलत सेव कर लेते हैं या नहीं समझ आता कुछ कुछ लोगों को, तो वो डायरेक्ट लिंक भी दे के रखी है मैंने, ठीक है। आप तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओगे, वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि मुझे पार्टनर हीलिंग सेल्फ स्पेल जार बनवाना है, तो डिटेल्स मिलेंगी आपको और आप बुक भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर को ज़रूरत है एक पुश की, एक हेल्प की, एक सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि मैं वही है ना, उनके अंदर बहुत से इमोशंस चल रहे हैं, उनको खुद पे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, उनको खुद पे फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, आप पे भी गुस्सा आ रहा है, और ये इट इज ऑल द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। वो मान रहे गाइस, ठीक है, वो मान रहे हैं कि गलती मेरी ही थी इस रिश्ते को बिगाड़ने में, मैंने लापरवाही करी है, मैंने ही तुम्हें इग्नोर किया। तो ऐसी बात नहीं कि वो मान नहीं रहे हैं, द गुड न्यूज इज वो मान रहे हैं। तो आप उनकी बस पार्टनर हीलिंग सेल्फ स्पेल जार से उनको हेल्प कर सकते हो, एक तरीके से उनको सपोर्ट, और आपको वो स्पेल जार उनको नहीं देना है, राइट, आपको वो अपने पास रखना है, वो उसका काम करता रहेगा उनके ऊपर, ठीक है। एंड गाइस 28 तारीख को भी मैं एक खास स्पेल कर रही हूँ, क्योंकि स्ट्रंजियन मून है उस दिन, फुल मून है, और खास रिचुअल इसलिए क्योंकि फुल मून के दिन पे जो भी स्पेल्स करते हैं ना हम लोग, रिचुअल्स जो करते हैं हमारे रिश्ते के लिए, उससे क्या होता है ना, एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग होती है रिश्ते की, और एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन भी मिलता है रिश्ते को। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके रिश्ते को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत बिगड़ गया है रिश्ता, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है नेगेटिविटी से, तो आप ये स्पेल करा सकते हो। उसकी बुकिंग शुरू है लेकिन लिमिटेड स्लॉट्स है, तो जल्दी जल्दी बुक कर लो ताकि आपको जल्द से जल्द स्लॉट मिल जाए। नंबर अगेन बता रही हूँ, यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो के पहले कमेंट में है, सेव कर लो। डायरेक्ट लिंक भी है, डायरेक्ट लिंक पे भी क्लिक करोगे ना, तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओगे, ठीक है। तो कैसी लगी आज की रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आई क्लेम ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके लिए पर्सनली प्रे कर सकूँ कि जल्द से जल्द आपके पार्टनर इस हीलिंग की प्रोसेस से गुजर कर सब कुछ आप लोगों के बीच में ठीक हो जाए और आज उनका आपको कॉल मैसेज आ जाए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।